हाँ दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी तक आपने क्या क्या जाना था? जो भिन्न था वो हमने समाप्त किया। अगर आपने भिन्न को अच्छी तरीके से जान लिया है तो ये चीज़ बिल्कुल आपके लिए हवा लगेगी। जैसे श्वास नली द्वारा हवा लिया जाता है, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। देखते हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ और आप देखिए, एकदम लल्लन टाप बताएंगे आपको, गजब समझ में आएगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि रेशियो का साइन हमारा ये होता है, ठीक है, ये चीज हो गया। अच्छा, कहीं पर मान लीजिए 1/2 अभी हमने भिन्न में बताया था आपको, इसको क्या कहते हैं? न्यूमरेटर, इसको क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। लेकिन यही चीज 2/3 या फिर यही चीज है जब हम इस अनुपात में लिखते हैं 3/2 या 2/3, तो हम इसको क्या कहेंगे? एंटीसीडेंट। ठीक है, क्या कहेंगे? इसको हम ए से डिनोमिनेट कर सकते हैं और इसको कॉन्सिक्वेंट कह सकते हैं। ठीक है, अब इन सब का मतलब समझिए आप। ये जो है आपका, इसका मतलब होता है पूर्ववर्ती या पूर्व पद। ठीक है, इसका मतलब होता है अनुवर्ती या उत्तर पद। ठीक है, अब जानते हैं पूर्व पद का मतलब जो पहले हो, जो क्या हो? पहले हो। अनुवर्ती मीन्स जो उसके बाद हो, आने वाला। ठीक है, ऐसे हो गया। अब आप ये चीज समझ चुके होंगे कि जो एंटीसीडेंट है वो क्या है और कॉन्सिक्वेंट क्या है। ठीक है, अनुवर्ती पूर्ववर्ती ये समझ में आ गया। ये हमेशा क्या रहेगा आपका? पूर्ववर्ती, यानी इसके पहले है। इसके क्या है? पहले, और ये इसके बाद है। ठीक है, इसको हम अनुवर्ती कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट, और इसको क्या कहते हैं? पूर्वपद या पूर्ववर्ती। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, वीडियो में आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है द मंथली इनकम ऑफ राघवन 24,000। ओके, और लिखा है एंड ही स्पेंड 16,000 अ मंथ, यानी जो राघवन है उसका मंथली का इनकम कितना है? 24,000। ठीक, और खर्च कितना करता है भाई? 16,000। अब उसी को कह दिया फाइंड द रेशियो। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा होगा बराबर कि हमको रेशियो किसका निकालना है। चलिए हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं ये खर्च कितना करते हैं, कितने पर। ठीक है, मतलब एक्सपेंडिचर इनका कितना है, कितने पर, तो यही चीज निकालना है आपको। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? स्पेंड या एक्सपेंडिचर बटे या बाई, ये कितना खर्च करते हैं, कितने में कितना है, तो यहाँ पर 16,000 है, और बटे टोटल इनकम रहेगा इनका। ठीक है, टोटल इनकम। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर है हमारा यानी ये जो खर्च करते हैं वो है 16,000, और जो इनकम पर मंथ का इनकम है वो है 24,000। ठीक है, अब इनको हम रेशियो में कैसे चेंज करेंगे, आप ये बताइए। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, जैसे हम काट कर दिखाते हैं आपको। हमने क्या काम किया, इसको 8 से काट दिया, 8 दूना क्या होगा हमारा? 16, और इसको काट दिया 8 3 24। हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको भिन्न आता है तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, 8 से काट दिया, 8 दूना 16, 8 3 24, हमारा आ क्या गया? 2/3। यानी आप सिंपल सिंपल समझ सकते हैं कि ये 3 रुपए में 2 रुपए खर्च कर रहे हैं, ये हमारा आ गया भिन्न। ठीक है, अब हम इसको रेशियो में कैसे चेंज करेंगे ये देख लेते हैं। रेशियो में चेंज करने के लिए 2:3, ये हमारा क्या हो गया? रेशियो। क्या हो गया? रेशियो। ठीक है,
बिल्कुल आसानी से समझिए। जैसे हमने बताया ना, श्वास नली में हवा जाता है, बिल्कुल इस तरीके से वही चीज है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपके दिमाग में जाएगा। ये नियम इसमें काम करता है। अच्छा, एक चीज और, जैसे यहाँ पर हमने दे दिया आपको 12 और 36, इसको कह दिया कि रेशियो में चेंज करिए, तो आप क्या करेंगे इसके साथ? सिंपल है, हमने अगर आप चाहें तो डायरेक्ट काट सकते हैं। जैसे 12 वन जा 12 और 12 3 जा 36, 1/3 आ गया। अब इसको हम अनुपात में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे 1/3, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, आगे इसमें और दिखा देते हैं आपको। जैसे इसमें कहा द मंथली इनकम ऑफ राघवन 24,000 एंड ही स्पेंड 16,000। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है, फाइंड द रेशियो। अगर हमने कह दिया कि आपको इनका क्या करिए, ये कितना खर्च कर रहे हैं और कितना इनका इनकम है, इस पर आप रेशियो निकालिए। तो हमने निकाला था, अभी कितना आया था, 1/3 का आया था। ठीक है, जैसा आपने देखा था, यहाँ पर 2/3, यहाँ पर 1/3, उसको काट सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कह दिया जाए यही चीज़ कि आप इनकम का और एक्सपेंडिचर का निकाला जाए, मतलब सबसे पहले इनकम रहे, यानी ये जो है, उसके बाद एक्सपेंडिचर रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल है, 24,000 पहले लिखेंगे और 16,000 बाद में लिखेंगे। आप काट देंगे, 8 दूना के 16, 8 3 24, 3/2 या 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम रेशियो में चेंज कर सकते हैं, 3:2। हमने 2 नियम बता दिया इसमें। एक तो क्या बताया था कि इसका एक्सपेंडिचर कितना है, यानी स्पेंड जो खर्च है वो कितना है, और बटे में इन टोटल इनकम। अब यहाँ पर हमने क्या बताया, टोटल इनकम बटे स्पेंड। ठीक है, ये चीज आ गया। अच्छा, आपको ये चीज बताना है कि ये कितना सेविंग करते हैं, उसका रेशियो हमें दीजिए, मतलब कितना ये बचा लेते हैं कितने खर्च पर। चलिए हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 24,000 में ये है ना 16,000 जितना खर्च होता है, तो इसमें माइनस करना पड़ेगा, यानी सब्ट्रैक्ट। कितना आ जाएगा आपका, ये बच रहा है 8,000, यानी 8,000 आपका बच रहा है। ठीक है, अब इसको आप कई तरीके से लगा सकते हैं, जैसा आपका क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन अगर आपका दे दिया कि एक्सपेंडिचर एंड सेविंग का रेशियो निकालिए, तो बिल्कुल सही निकल जाएगा आपका। अगर आपको एक्सपेंडिचर कर रहा है यानी स्पेंड वाला, तो भी निकल आए। देखिए यहाँ पर कितना आप खर्च कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर हमने क्या कहा, सेविंग एंड एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। ठीक है, तो हम सबसे पहले सेविंग का निकालते हैं, बटे में क्या एक्सपेंडिचर करते हैं। ये हमारा इतना अभी हमने ये बताया, ये सेविंग हो रहा है, यानी इनका बचत हो रहा है, ये इनका बचत हो रहा है इतना। अब हमको क्या निकालना है, बटा एक्सपेंडिचर। तो हम निकाल सकते हैं कितना एक्सपेंड करते हैं भाई, यानी कितना स्पेंड करते हैं, 16,000। क्या ये बहुत आसानी से निकल जाएगा, 8 1 जा 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1/2। अगर हम इसको रेशियो में चेंज करना चाहें तो 1:2 आंसर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। जनरली क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन किस टाइप का है। ठीक है, तो उसके अनुसार आप ये सब कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
अगर यहीं पर पूछ दिया कि आप सेविंग का और इनका मंथली इनकम का निकालिए, सेविंग एंड मंथली इनकम का, ठीक है। तो हमारा सेविंग कितना था 8,000, मंथली इनकम कितना है 24,000, यानी 8,000 है बचत, यानी जो खर्च वर्च करने पर इनके पास कितने बचते हैं 8,000, ठीक है। और 24,000 इनका क्या है भाई मंथली इनकम ऑफ राघवन 24,000, ठीक है। तो आप क्या काम करेंगे, कट करेंगे 8 1 जा 1, 8 3 जा 24, ठीक है। तो आपका रेशियो ये निकल कर आ जाएगा 1/3 आ गया, तो 1:3 आंसर। आई होप कि आपको ये बेस, अभी हम इसका बेस पढ़ा रहे हैं, कोई ज़्यादा हाई लेवल नहीं ले गए हैं, ये बेस है। ये हमको लग रहा हो कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ रही होगी क्या है कैसे है, ठीक है। और आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आपको अगले स्टेप में लेते जाते रहेंगे। चलिए देखते हैं, अगर यहीं पर कोई संख्या और दे दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 120/60, इसको कह दिया सॉल्व करिए, किसमें भाई, किसमें करना है आपको, इसका रेशियो निकालना है। तो रेशियो बिल्कुल जैसा अभी हमने सबको निकाला है वैसे उसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। रेशियो का हमने साइन भी बता दिया है आपको, ठीक है। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2/1 आ जाएगा आपका क्या रेशियो। और ये जब तक ऐसे पर रहेगा तो ये आपका फ्रैक्शन में रहेगा, लेकिन जब आप इसको चेंज कर देंगे तो 2/1, हाँ 2:1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको बताते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपके लिए कि अगर यहीं पर डायरेक्ट ये क्वेश्चन दे दिया जाए, यहाँ पर मान लीजिए 500 ग्राम है और यहाँ पर आपको दे दिया जाए 5 kg, फाइंड रेशियो, ठीक है। आपको ये ज्ञात करने के लिए दे दिया जाए, तो सबसे पहले आप ये चीज जानेंगे कि हमारा यहाँ पर 500 ग्राम में है, ये 500 kg में है। आप इसको kg में पलटेंगे, चेंज इनटू किस में करेंगे ग्राम में, kg चेंज यानी किलोग्राम को चेंज करेंगे किस में ग्राम में। तो ग्राम में चेंज करने के लिए हमको क्या चाहिए मल्टीप्लाई बाय, अच्छा एक चीज और इसमें, इसको चेंज करने के लिए आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि वो चीज क्या है कि 500 ग्राम किसको कहते हैं, 1000 ग्राम किसको कहते हैं, 250 ग्राम किसको कहते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। हम सबसे पहले बता देते हैं 1 kg में 1000 ग्राम होता है, 1 kg इक्वल 1000 ग्राम, ओके। तो चलिए हम सीधा कर देंगे, ये 500 ग्राम वैसे भी है, हम इसको चेंज करते हैं 5 × 1000, ठीक। अब इसको जब हमने यहाँ पर ऐसे कर दिया तो हमारा सीधा सीधा आंसर यहाँ पर ऐसे मिल जाएगा, जैसे 500 ग्राम है ये, अब इसको भी हमने ग्राम में चेंज कर दिया तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5000 ग्राम, ओके। अब क्या हमारा तो कट जाएगा कि नहीं, बिल्कुल जैसे हम काट के देखते हैं, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, ये हो गया। अब 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/10। और इसका रेशियो तो अब निकालना आसान हो गया, मैंने आपको पहले भी बता दिया, 1:10। आपका आंसर हो गया,
ठीक है। इसी तरह से आज आपको मैंने बेस बताया, कल इसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे। आपको आज का क्या था, ये बेस था, ठीक है। और आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि यहाँ पर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 1 मीटर है। आपको इसका रेशियो निकाल के कमेंट करना है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप समझदार हैं, ठीक है। लाइक करिए, उससे हमारा हौसला बढ़ता है। थैंक यू।